ये किस्सा रायपुर छत्तीसगढ़ का है। एक महिला की मृत्यु हो जाती है। शमशान घाट का माहौल गमगीन। परिजन लाश को उठाकर चिता पर रखते हैं। अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां कर ली जाती हैं, लेकिन तभी अचानक उस मुर्दा जिस्म में जान आ जाती है। उसकी नाड़ियां चलने लगती हैं, सांसें चलने लगती हैं और सारे लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने तो इस महिला को मृत घोषित कर दिया था। दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना आप लोगों के सामने शेयर करने वाले हैं जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। और ये गुत्थी आज तक सुलझ भी नहीं पाई है कि इस घटना में कोई दोषी था भी या नहीं, या सिर्फ वहम ही था। वहम था या फिर लापरवाही थी, ये आपको जज करना है। इस वीडियो के अंत तक पहुंचिए और उसके बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने ऐसे कई किस्से सुने होंगे जो वास्तविकता से बेहद दूर होते हैं। भूत प्रेतों की कहानियां, ऐसे किस्से जहां अंधेरे में लोग चलते हुए दिखते हैं, मुर्दा लोग चलते हुए दिखते हैं। ऐसे किस्से जहां कहा जाता है कि फलाना रास्ते से बिल्कुल इस वक्त के बाद रात में कभी ना जाना, क्योंकि वहां पर साए रहते हैं, प्रेत बाधाएं रहती हैं। पर क्या ये कहानियां और किस्से वाकई सच होते हैं? क्या वाकई में मरने के बाद एक जीवन होता है? क्या रूहों और आत्माओं का अस्तित्व है? देखिए, ये सच है, हम सभी जानते हैं। इंसान के मरने के बाद वो कभी वापस नहीं आता। पर आज हम आपके सामने छत्तीसगढ़ के रायपुर के शमशान घाट का एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जहां चिता पर आग लगने वाली थी, तभी महिला जिंदा हुई। और उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। आइए जानते हैं पूरी घटना। यह घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। एक महिला जिनका नाम लक्ष्मी अग्रवाल था, उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं और उस महिला को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। हुआ ये कि लक्ष्मी अग्रवाल अपने घर में दोपहर के समय खाना खाते हुए बेहोश हो गई और परिवारजनों की लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं उठी। उन्हें तुरंत रायपुर के मशहूर मेकाहारा अस्पताल में ले जाया गया। मेकाहारा हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने महिला को मृत घोषित कर दिया। अब महिला को मेकाहारा अस्पताल से रायपुर के शमशान घाट की तरफ ले जाया जा रहा था। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। शमशान घाट में उनके अंतिम संस्कार के लिए चिता को सजाया गया। जैसे ही लक्ष्मी अग्रवाल के शव को चिता पर रखा गया, तभी लोगों ने देखा कि उनके शरीर में हलचल सी महसूस हुई। उनके पति आनंद ने पास जाकर देखा तो लक्ष्मी अग्रवाल की सांसें चल रही थी उनके पति के मुताबिक। और तभी उन लोगों ने महिला को चिता से तुरंत हटा दिया और मेकाहारा अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े कि शायद जान बच सके। अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने लक्ष्मी अग्रवाल को डॉक्टरों को दिखाया और कहा, सर, इनकी नब्ज चल रही है, ये जिंदा है, एक बार चेक कीजिए। लेकिन डॉक्टरों ने लक्ष्मी अग्रवाल को चेक किया और फिर से मृत घोषित कर दिया। अब निराश घर वाले, शायद ये उनका वहम होगा ऐसा सोचकर, महिला को लेकर वापस फिर एक बार शमशान घाट की ओर चल पड़े अंतिम संस्कार करने के लिए। जब अंतिम संस्कार के लिए महिला का शव एक बार फिर से चिता पर रखा गया, तब फिर से महिला की नाड़ी में हलचल महसूस हुई। सांसें धीमे धीमे चलने लगी। परिवार वाले पूरी तरीके से हक्के बक्के रह गए थे। परिवार वालों ने फिर एक बार दौड़ लगाई मेकाहारा हॉस्पिटल की ओर। डॉक्टरों के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर बताया कि इनकी सांसें चल रही हैं, इनकी नब्ज चल रही है। लेकिन डॉक्टर ने उसके बाद मरीज को अंदर बुलाया, कुछ इलाज करने की कोशिश की और उसके बाद फिर से एक बार महिला को मृत घोषित कर दिया। अब परिवार वालों का माथा ठनका। परिवार वाले अब अस्पताल के रवैये से बेहद नाराज थे। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा शक हो रहा था कि पहली बार जब उन्होंने चिता से उठाकर लक्ष्मी अग्रवाल को हॉस्पिटल लाया, तब उनकी सांसें और उनकी नाड़ी चल रही थी। उस समय शायद उन्हें बचाया जा सकता था। लेकिन दूसरी बार भी जब उन्होंने वहां चेक किया और सांसें और नाड़ी चल रही थी, उसके बाद जब दूसरी बार लाया गया और डॉक्टर ने उन्हें एक्सेप्ट किया, मरीज को अंदर लिया, उसके बाद इलाज किया और उनकी मृत्यु हुई। उस समय अगर पहली बार ही डॉक्टर ये सही तरीके से चेक कर लेते तो शायद लक्ष्मी अग्रवाल की जान बच सकती थी। यहाँ परिवार वालों को लग रहा था
कि डॉक्टरों की लापरवाही से उनके परिजन की मृत्यु हुई है। लेकिन अब जो हुआ वो हो चुका था। लक्ष्मी अग्रवाल अब इस दुनिया में नहीं थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और परिवारजनों को यह बात माननी पड़ी कि अब वो इस दुनिया से जा चुकी। उसके बाद फाइनली मेघार हॉस्पिटल से परिवार वाले रायपुर शमशान घाट की तरफ उन्होंने महिला का शव ले जाने की सोची और अंतिम संस्कार के लिए ले गए। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, अगर चिता पर नब्ज फील की जा रही है, सांसें चल रही हैं, लोग वहां पर साक्षी हैं इस बात के, और उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है मरीज को, तो उस वक्त सही तरीके से अगर उनका चेकअप नहीं किया गया तो गलती किसकी थी? क्या वाकई में डॉक्टरों से यह गलती हो गई, उनसे लापरवाही हो गई, उन्होंने एक जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया? क्या उस महिला की जान बचाई जा सकती थी? इस रहस्य से इस गुत्थी को सुलझाना बेहद मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि जो कुछ भी हो, पेशेंट जिंदा है कि मुर्दा हो चुका है, इसकी पूरी पुख्ता जानकारी एक डॉक्टर ही दे सकता है और कोई नहीं। लेकिन ऐसा लगता है इस मामले को देखते हुए कि जिस तरीके से लोड से ग्रसित हो चुके हैं हमारे हॉस्पिटल्स, उस वजह से पेशेंट्स को जल्दी जल्दी रिलीव करने की वजह से, बहुत सारे पेशेंट्स को देखने की थकावट की वजह से डॉक्टरों से लापरवाही स्वतः ही होने लगी है, अपने आप ही होने लगी है, और जिसका खामियाजा बाकी पेशेंट्स जो नॉन कोरोना पेशेंट्स हैं वो उठाने लगे हैं। छोटी छोटी लापरवाहियों से मरीजों की जान जा रही है, क्योंकि जो पूरा अस्पताल का तंत्र है, जो स्वास्थ्य तंत्र है, वो ओवर यूज्ड है, फटीग्ड है, थका हुआ है। बहुत सारे पेशेंट्स देख देख कर उनकी आंखों में थकावट, उनके काम करने के मोटिवेशन में कमी आ चुकी है, जिसके चलते इस किस्म के केसेस सामने आ रहे हैं, जहां ये बताया जा सकना बेहद मुश्किल हो जाता है कि ये लापरवाही से हुआ या स्वतः ही ऐसी घटना घटी। देखिए, अभी कोरोना वायरस की सेकंड वेव आई ही है, अभी पूरी तरीके से फैली भी नहीं है। अभी यूपी बचा हुआ है, हालांकि वहां पर से भी केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें बहुत बड़ा इलाका अभी भी भारत का सेकेंड वेव के स्ट्रेंथ को, उसके खतरनाक नेचर को समझ नहीं पाया। जितनी खतरनाक मार इस सेकेंड वेव ने, जो सेकेंड स्ट्रेन था कोरोना वायरस का B1617 इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, उसने जो तबाही मचाई है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, और इधर अब धीरे धीरे गुजरात की तरफ बेहद संक्रामक होकर बढ़ रहा है, वो क्षति बाकी भारत के इलाकों में उतनी नहीं हुई है। दिल्ली छोड़कर, दिल्ली में भी काफ़ी क्षति हुई है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे सेकंड वेव बेहद खतरनाक तरीके से फैलेगी, क्योंकि देशव्यापी लॉकडाउन लग नहीं पा रहा है, ट्रेनें पूरी तरीके से बंद नहीं की जा रही हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स पूरी तरीके से बंद नहीं की जा रही हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये वायरस और फैलेगा, और उसके बाद बाकी इलाकों में जहाँ ये सिचुएशन क्रिटिकल नहीं है, जो राज्य ये कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी बेहद खतरनाक स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। और आपको बता दें, जितना ये वायरस फैलता है उतना ज़्यादा ये अपने आप को बदलता है, अपने आप को और तैयार करता है मानव शरीर के, भारतीय मानव शरीर के प्रतिरोधक प्रणाली, इम्यून सिस्टम से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करता जाता है, बदलता जाता है। उसके बाद दवाइयों का भी असर इसके ऊपर धीरे धीरे म्यूटेशन की वजह से कम होने लगेगा। अगर और भी स्ट्रेन निकल कर आने लग गए, हो सकता है कोई ऐसा स्ट्रेन निकल कर आ जाए, अगर भारत पूरी तरीके से संक्रमित हो जाए, ऐसा स्ट्रेन जिसके ऊपर वैक्सीन काम ही ना करे और उसके लिए नई वैक्सीन बनानी पड़े। तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए जरूरी है कि केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें एक साथ बैठकर इस बात का डिसीजन लें कि अब इस स्ट्रेन ऑफ इन्फेक्शन, इस स्ट्रेन ऑफ संक्रमण को तोड़ने की बेहद ज्यादा जरूरत है, और एक देशव्यापी लॉकडाउन कम से कम 45 दिनों का लगा दिया जाए, जहां सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को और होम डिलीवरीज को छूट दी जाए। अगर ऐसा किया जाता है दोस्तों, तो कोरोना वायरस की रफ्तार न सिर्फ देश में थमेगी, बल्कि इसके फैलने की जो संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं बाकी स्टेट्स में, और पूरी तरीके से रुक जाएंगी। अगर ऐसा नहीं किया गया और ये यूपी, उत्तराखंड और बाकी स्टेट्स में उधर बढ़ने लग गया, बेहद खतरनाक रूप ले लिया, तो ये मान के चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा त्राहिमाम मच जाएगा इस पूरे देश में। हमारे ऑक्सीजन की कमी की किल्लत आप देख चुके हैं, इसके बाद बेड्स की दिक्कतें भी आपने देखी हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि अभी सेकंड वेव का प्रकोप बाकी आधे भारत में उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स लोग जो हैं वो ट्रैवल करते रहेंगे। इसीलिए बेहद ज़रूरी है देशव्यापी लॉकडाउन। अगर नहीं लगा तो बहुत ज़्यादा खतरा है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा जाए, स्वास्थ्य तंत्र जो हमारा पूरी तरीके से चरमरा जाए, और उसके बाद रायपुर के शमशान घाट में और रायपुर के मेकाहारा में जो घटना घटी वैसी घटनाएं आम हो जाए। क्योंकि आप समझ के चलिए, हमारे देश में ऐसे ही डॉक्टर्स की कमी, हेल्थ वर्कर्स की कमी, उसके ऊपर इतने सारे पेशेंट, अगर एक सिंगल डॉक्टर देखिए, एक नर्स देखिए एक हॉस्पिटल के अंदर में, तो उसके लिए संभव नहीं होगा और उससे गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के लोड की वजह से हॉस्पिटल्स अब अनट्रेंड स्टाफ को भी
नौकरी पे रखने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो सर्विसेज मिलेंगी, जो हेल्थ सर्विसेज मिलने वाली हैं, उनसे जो सुविधाएं मिलेंगी वो बेहद ख़राब हो सकती हैं और लोगों की मौत में इजाफा हो सकता है सिर्फ क्लिनिकल मिस्टेक्स की वजह से। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि एक तो लॉकडाउन का समर्थन करें और दूसरा अपने अपने घरों में खुद को लॉक रखें। अगर आपके स्टेट में लॉकडाउन नहीं है तो भी जब बेहद ज़रूरी हो जाए तभी बाहर निकले, क्योंकि अगर ये बीमारी आपको हो गई तो फाइनेंशियली चोट तो लगेगी लगेगी, लेकिन अगर ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा सीरियस हो गई बीमारी आपको तो फिर आपकी जान पर भी बना सकती है। जितना हो सके इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सकें। बने रहिए लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।